नमस्कार, स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। मैं हूं नेहा शर्मा और मेरे साथ हैं मिस्टर नरेश अरोड़ा जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, नए साल की शुरुआत होने वाली है, यानी कि 2024 की शुरुआत। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ग्रहों की चाल बदलने वाली है। कुछ ग्रह गोचर करेंगे, कुछ मार्गी होंगे, कुछ वक्री होंगे। ऐसा जो है कुंडलियों के हिसाब से या ग्रहों के हिसाब से जो ग्रह हैं अपनी चाल बदलते रहेंगे। जी। अभी अब यहाँ पर मैं अगर बात करूं वीनस ग्रह की, वो गोचर करने जा रहे हैं। पहले तो ये कि ये जो वीनस का गोचर है वो किस तारीख को होगा? नेहा, सबसे पहले तो गोचर से पहले तो वीनस समझिए, वीनस की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों क्यों है। जी। कलयुग चल रहा है। दो गुरु हैं। एक गुरु है देवगुरु बृहस्पति, एक राक्षस गुरु शुक्र। और शुक्र की अहमियत कलयुग में बहुत ज़्यादा है। कारण यह है कि शुक्र ऐश्वर्य के कारक हैं, शुक्र ही लग्जरी के कारक हैं, शुक्र ही आपको जितनी संपत्ति आती है, आपके पास जितनी भी लग्जरी आती है, चाहे वो मकान है, चाहे वो गाड़ी है, कार है, बंगला है, कोठी है, सब शुक्र से आता है। जितनी आपको प्रसिद्धि मिलती है, प्रसिद्धि भी शुक्र से मिलती है। खिलाड़ी क्रिकेट के कई हो सकते हैं, विराट और सचिन सारे नहीं होते, क्योंकि वीनस का प्रभाव नजर आता है कुंडलियों के ऊपर। तो वीनस आपके लिए इतना काम करता है, मीन्स आपको कलयुग में जो जो चाहिए वो सब कुछ वीनस से आएगा। तो वीनस यदि आपकी कुंडली में खराब हो जाए या कोई उसकी स्थिति जो है वो गड़बड़ हो जाए तो आपको दिक्कत करता है। और वीनस नेहा इकलौता प्लैनेट है जो 12वें भाव में भी जाकर अच्छे फल कर देता है। सारे ग्रह 6, 8, 12 में खराब होते हैं, लेकिन वीनस को 12वें भाव का दोष नहीं लगता, क्योंकि 12वें भाव में वीनस की उच्च राशि जो कि मीन राशि है वो होती है। इसलिए भी वीनस जो है वो 12वें भाव में भी अच्छे फल कर देते हैं। और वीनस एक इकलौते ग्रह हैं जो 12 में से 10 राशियों के लिए जब गोचर होता है तो 12 में से 10 राशियों के लिए शुभ होते हैं। तो वीनस की इतनी इंपॉर्टेंस है। और वीनस का जो गोचर होने जा रहा है वो होने जा रहा है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को ये गोचर होगा। और जनवरी का जो पहला हाफ है वो वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। अपनी तुला राशि से को छोड़कर मंगल की वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। 18 जनवरी तक ये गोचर होगा। तो जिनके लिए गुरु शुक्र के अच्छे परिणाम आएंगे, 10 राशियां होंगी जिनके लिए शुक्र के अच्छे परिणाम आएंगे। जी, यानी कि राशियों के हिसाब से हमारे ऊपर इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमारी जो लाइफस्टाइल है या हमारी जो दिनचर्या है या कह लीजिए जो हमारे लाइफ के ग्रह हैं वो ज़रूर बदलेंगे। जी बिल्कुल। जी, तो चलिए राशि के हिसाब से जानते हैं अब कि जो राशियां जिनके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है ये जो गोचर है। देखिए नेहा, सबसे पहली राशि आती है मेष। जी। मेष राशि के लिए शुक्र अष्टम भाव में गोचर करेंगे। लेकिन अच्छे इसलिए हैं, ग्रह दो तरीके से काम करता है नेहा। ग्रह एक तरीका तो यह है कि जो दो राशियां हैं शुक्र की, एक वृष राशि और एक तुला राशि, दोनों के फल करेगा। एक जिस भाव में आपकी कुंडली में बैठा उसके फल करेगा, जिस भाव को देख रहा है उसके फल करेगा। तो जिस भाव में बैठा उसे वो तो हमें नहीं पता मेष राशि का कितने जातकों की कुंडली में धन स्थान में बैठा है, कितने जातकों की कुंडली में कर्म स्थान में बैठा है, लेकिन गोचर तो हम बता सकते हैं कि गोचर में कहाँ पर जाएगा, क्या रहेगा। अब गोचर में ये ग्रह मेष राशि के लिए अष्टम भाव में आ जाएगा। अष्टम का कोई भी ग्रह खराब होता है, लेकिन शुक्र अच्छा होता है। शुक्र जब अष्टम में बैठेगा तो धन भाव को देखेगा, धन भाव को एक्टिव करेगा। इसका मतलब यह है कि 25 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक वो धन वाली स्थिति जो है वो बेहतर रखेगा। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उसके ऊपर। और शुक्र की एक राशि जो तुला पड़ती है वो पड़ेगी सप्तम भाव में। सप्तम पार्टनरशिप का भाव है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है। पार्टनर के साथ यदि कोई कंट्रोवर्सी है तो वो उसमें हल हो सकता है। उसका कारण भी यह है नेहा कि एक तो मेष लगन की जो कुंडलियाँ होती हैं या मेष राशि की जो कुंडलियाँ होती हैं उसमें सप्तम में शुक्र की राशि आ जाती है। और शुक्र शादी का कारक ग्रह है, यहाँ पर सप्तम का स्वामी भी हो जाता है। तो इसलिए पार्टनर के साथ यदि कोई कन्फ्लिक्ट वाली स्थिति या कुछ भी है वो चल रहा है तो वहाँ पर भी दिक्कतें सोल्व हो सकती हैं, क्योंकि वो सप्तम के फल करेगा। दूसरे भाव के फल उसने करने ही करने हैं, क्योंकि दूसरे भाव में उसकी अपनी राशि है, वो धन स्थान है। और जब अष्टम में बैठेगा तो सीधी दृष्टि, शुक्र की एक ही दृष्टि होती है, तो उस भाव को एक्टिव कर देगा। तो निश्चित तौर पर धन लाभ के लिहाज से ये जो गोचर है मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा है। पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से अच्छा है। तो गोचर शुभ रहेगा मेष राशि के जातकों के लिए। तो नेहा, मेष राशि जो दूसरी राशि है जिसके लिए शुक्र का गोचर सप्तम भाव से होगा। वृष राशि जो दूसरी राशि जिसके लिए शुक्र का गोचर सप्तम भाव से होगा। तो शुक्र क्या है, वृष राशि के भी स्वामी है। यहाँ पर नीचे तुला राशि आ रही थी सप्तम में, इधर सप्तम में ही शुक्र आ गए। पहले अष्टम में थे, अब सप्तम में आ गए। अब सप्तम में शुक्र का गोचर यानी कि सप्तम के फल तो अच्छे कर ही देगा। और जो वहां पर राशि पड़ी है, हालांकि वो मंगल की राशि है लेकिन वो सौम्य राशि है।
सौम्य राशि होने के कारण, शुक्र सौम्य ग्रह होने के कारण वहाँ पर पार्टनर से संबंधित जितनी भी परेशानियाँ, चाहे बिजनेस पार्टनर है चाहे कोई भी है, उससे चीज़ें थोड़ी सी अच्छी रहेंगी। और जब शुक्र अपनी राशि को सीधी दृष्टि से देखेंगे तो आपका जो मूड है वो अच्छा रहेगा। शुक्र बेहतर मूड का कारक है। शुक्र से ही रोमांस आता है, शुक्र से ही लग्जरी आती है, शुक्र से सारा कुछ आता है। तो जब नए साल की शुरुआत होगी वृष राशि के जातकों के लिए, शुक्र जब सप्तम भाव में शुभ गोचर में होगा, ये केंद्र का भी भाव होता है और छठे भाव का स्वामी भी है वो शुक्र इस कुंडली में। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है। अब छठे भाव का स्वामी शुभ गोचर में आ गया, लगन को देख रहा है और लगन को देखकर आपका जो है वो उसके लिए आपको जो है वो बेटर फल मिलेंगे। तो सप्तम के फल बेटर मिलेंगे। हालांकि धन का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ पर बैठे हैं। यदि धन स्थान में बैठे हैं या आय स्थान में बैठे हैं, 11वें या दूसरे भाव में बैठे हैं, तो आपको धन लाभ भी हो सकता है। अदरवाइज वृष राशि के जातकों के लिए नेहा ये घूमने फिरने के लिए, लग्जरी के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए, नई कार खरीदने के लिए, नया घर खरीदने के लिए ये समय अच्छा हो जाएगा जी। अगली राशि नेहा आती है मिथुन। मिथुन राशि के लिए ये गोचर अच्छा नहीं होगा जी। क्योंकि मिथुन राशि के लिए शुक्र आ जाएगा छठे भाव में। छठा भाव जो है वो रोग ऋण शत्रु का भाव है। यहाँ पर आना शुक्र का अच्छा नहीं है। कारण यह है कि शुक्र यहाँ पर आकर जो है कालपुरुष की कुंडली होती है वहाँ पर नीच हो जाते हैं। यहाँ पर बुध की राशि आ जाती है, यहाँ पर कन्या राशि आ जाती है, इसलिए शुक्र का यहाँ से गोचर भी अच्छा नहीं माना गया। अदरवाइज कुंडली में 6 राशि में आ जाए, छठे भाव में आ जाए तो खराब होता ही होता है, लेकिन यहाँ से गोचर भी अच्छा नहीं माना गया। अब यहाँ पर बैठेंगे शुक्र तो 12वें भाव को देखेंगे, सीधा अपनी राशि को देखेंगे। अपनी ही राशि पड़ी है वहाँ पर वृष राशि। तो 12वां भाव क्या है? एक्स्ट्रा खर्चे का भाव है। तो वहाँ पर एक्स्ट्रा खर्चे कुछ हो सकते हैं, ये दिक्कत हो सकती है। 5वां भाव में शुक्र की जो है वो अपनी तुला राशि आएगी। 5वां भाव स्टेट ऑफ माइंड का भाव है। ऐसा हो सकता है यहाँ 25 दिसंबर और 18 जनवरी के बीच कि मिथुन राशि के जातक किसी विषय के ऊपर अपना स्टेट ऑफ माइंड इतना हाई कर ले कि सामने वाले की बात ना सुने और वो कन्फ्लिक्ट में बदल जाए और उसका आगे जाकर खामियाजा भुगतना पड़े। तो मिथुन राशि के जातकों को ध्यान इस बात का रखना है कि कुछ भी हो ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, अपना स्टेट ऑफ माइंड ज़्यादा हैवी नहीं करना ताकि आपको किसी तरह की आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। तो ये मिथुन राशि के जातकों के लिए इतना सा थोड़ी सी सावधानी जरूरी है जी। अब हम यदि कर्क राशि की कुंडली देखेंगे नेहा, तो कर्क राशि की कुंडली के लिए शुक्र का गोचर पंचम भाव से होगा। यहाँ पर नेहा पंचम भाव जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। उसका कारण ये है कि पंचम भाव जो है वो आपका पार्टनर का भाव होता है। पार्टनर इन द सेंस इसको बोलते हैं निश्चल प्रेम का भाव, यानी कि जो रिलेशनशिप आती है, जो रिश्ता होता है नेहा, वो पंचम से आता है, शादी सप्तम से होती है। जितना भी मैरिज से पहले का रिलेशनशिप होता है वो सारा पंचम से देखा जाता है। तो पंचम में शुक्र का गोचर, इसका मतलब यह है कि जितने भी कर्क राशि के जातक हैं उनको इस गोचर के दौरान 25 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी के दौरान हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिले, क्योंकि शुक्र खुद रोमांस के कारक हैं। वहां पर आकर उस भाव को एक्टिव करेंगे और शुक्र की दृष्टि कहां पर पड़ेगी? सीधा 11वें भाव के ऊपर, जो आय का भाव है, जो एलिवेशन का भाव है, जो तरक्की का भाव है, जहां से पैसा आता है। तो शुक्र चूंकि इन सारी चीजों के कारक हैं, तो वो हो सकता है कि उधर कर्क राशि के जातकों के लिए उस लिहाज से भी अच्छा हो जाए, पैसे के लिहाज से, एलिवेशन के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से और आपके पार्टनर के लिहाज से। यदि आप सिंगल हैं कर्क राशि के जातक, हो सकता है कहीं आपके मन में किसी के लिए कुछ भावनाएं चल रही हो, तो एक्सप्रेस करने का वो समय है जब पंचम से शुक्र का गोचर हो रहा है, वो चीज अच्छी है। आगे नेहा सिंह राशि आएगी। सिंह राशि के लिए शुक्र का गोचर होगा चौथे भाव में। अब चौथा भाव जो है वहां पर वो जो भाव है वो सुख स्थान कहलाता है। सुख स्थान, मकान, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, एसेट, जो आपकी लाइफ में सुख आते हैं वो सारे चौथे भाव से आते हैं। माँ की सेहत चौथे भाव से देखी जाती है, माँ का विचार चौथे भाव से किया जाता है। जब वहां से शुक्र जैसा पॉजिटिव ग्रह गोचर करता है तो सामने सीधी दृष्टि जा रही है दशम भाव के ऊपर, जहां पर शुक्र की अपनी ही राशि पड़ी हुई है, वृष राशि। और जब शुक्र की अपनी दृष्टि अपनी राशि पर पड़ेगी, वो उस भाव को मजबूत कर देंगे। नेहा, चाहे आप कारोबार कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आपका फ्रीलांस का बिजनेस है, तो ये समझिए कि जो आपने 23 में किया था, 24 में शुक्र उसके फल देने आ जाएंगे। तो मीन ये जो 25 दिसंबर से गोचर होगा, शुक्र दशम भाव को एक्टिव करेंगे, अपनी राशि जहां पर शुक्र की बैठी है, तो उसके निश्चित तौर पर अच्छे फल मिलेंगे। आपकी अर्निंग्स के ऊपर उसका असर होगा, आपके क्योंकि कारोबार बढ़ेगा तो अर्निंग्स भी बढ़ेंगी। और एक और चीज़ होगी नेहा, जो तीसरा भाव है इस कुंडली में, वहाँ पर आपकी कुंडली में सिंह राशि के जातकों के लिए वहाँ पर
तुला राशि पड़ी होगी, शुक्र की अपनी राशि है। तो तुला जहाँ पर तीसरा भाव होता है वो नेहा डिटर्मिनेशन का भाव होता है, हौसले का भाव होता है। यहाँ से हम फैसले लेते हैं, बहादुरी से ही फैसले ये लिए जाते हैं। तो जो भी आप डिसीजन लेंगे इन द मीनवाइल वो पूरी कन्विक्शन के साथ लेंगे, भले ही वो प्रोफेशनल लाइफ का डिसीजन है, भले ही वो पर्सनल लाइफ का डिसीजन है, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये सिंह राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए नेहा शुक्र तीसरे गोचर करेंगे। तीसरा गोचर भी शुक्र का अच्छा है, खराब नहीं है। तीसरे भाव में जब शुक्र बैठेंगे तो सीधी दृष्टि से 9वें भाव को एक्टिव कर देंगे। 9वां भाव क्या है? भाग्य का स्थान। 9वां भाव क्या है? अध्यात्म का स्थान। 9वें भाव से ही 9वां भाव कुंडली के 12 भाव में से सबसे शुभ भाव होता है। आप समझिए जब वो एक्टिव हो रहा है कन्या राशि के जातकों के लिए, हालांकि कन्या राशि के लिए जाकर शुक्र है वो अच्छे फल नहीं करते, लेकिन कन्या राशि में जाकर शुक्र अच्छे फल नहीं करते क्योंकि कन्या राशि उसकी नीच राशि है। लेकिन चूंकि बुध और शुक्र मित्र हैं तो कन्या राशि के लिए शुक्र की वृष राशि जो है वो भाग्य स्थान में आ जाती है। भाग्य स्थान को एक्टिव करेंगे और आपका भाग्य वहां पर फल देगा। हो सकता है कि आपका कोई कार्यक्रम बने इन द मीनवाइल, जो 25 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक का समय है। हो सकता है कि आपका कार्यक्रम बने कि आप कहीं धार्मिक यात्रा में जाएं, कहीं स्नान करने जाएं, कहीं हरिद्वार हो सकते हैं आप, कहीं क्योंकि 25 दिसंबर है, छुट्टियां सबने बिताने जाना है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए हो सकता है कुछ लोग वैष्णो देवी जाएं, कुछ लोग हरिद्वार जाएं, कहीं पर भी जो जहां पर भी आपके आसपास कोई पवित्र स्थान है वहां पर आपको दर्शन करने का मौका मिल सकता है। ये शुक्र की शुभ दृष्टि का 9वें भाव के ऊपर फर्क पड़ेगा। जो आपका कोई काम अटका हुआ है, हो सकता है कि भाग्य का साथ उस विषय में मिलना शुरू हो जाए। कई बार नेहा सारे काम हो जाते हैं, कुछ एरिया में आकर काम अटक जाता है तो भाग्य साथ नहीं दे रहा होता। जब शुक्र जब भाग्य को एक्टिव कर रहा है तो हो सकता है वो लटका हुआ काम भी बन जाए। तो यहाँ पर नेहा एक और चीज है कि शुक्र की दूसरी राशि दूसरे भाव में पड़ी हुई है, वो है तुला राशि। दूसरा भाव धन स्थान है, तो वो भी एक तरीके से शुभ फल करेगा। तो निश्चित तौर पर धन की भी वृद्धि होगी, भाग्य की वृद्धि होगी तो निश्चित तौर पर धन की भी वृद्धि हो जाएगी। तो कन्या राशि के जातकों के लिए ये स्थिति रहेगी और बहुत अच्छा जो है वो फल देखने को मिलेगा। अब आती है बात तुला राशि की। तुला राशि के लिए नेहा ये इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि एक तो तुला राशि शुक्र की अपनी राशि है जी। दूसरा तुला राशि से दूसरे भाव में गोचर करेंगे शुक्र, दूसरा भाव धन स्थान है। और नेहा किसी भी प्लैनेट की 2 राशियां होती हैं, लेकिन प्लैनेट अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा करता है। तो तुला राशि मूल त्रिकोण राशि है, तो शुक्र की तुला राशि के लिए दूसरे स्थान का जो है गोचर शुक्र का, वो धन के लिहाज से बहुत अच्छा हो जाएगा। अष्टम भाव को देखेंगे, अष्टम भाव से जो चीज़ें आती हैं, रिसर्च आती है, अष्टम भाव से छुपा हुआ धन आता है, वहाँ पर हो सकता है किसी को कोई फ़ायदा हो जाए। क्योंकि कई बार कुछ लोग न्यू ईयर बम्पर डाल के बैठे होते हैं, कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कर रहे होते हैं। लोहड़ी बम्पर भी इन द मीनवाइल ही आएगा। तो हो सकता है कि तुला राशि के कुछ जातकों की लॉटरी भी निकल जाए। अनएक्सपेक्टेड पैसा जो आपका नहीं है, जो छुपा हुआ धन है, जो आपको मिल जाता है कई बार। हालांकि मैं इस पे बहुत ज़्यादा ना ही हम अपनी वीडियोस में इस तरह की हेडिंग डालते हैं कि लॉटरी लग सकती है, लेकिन चूंकि स्थिति ऐसी बन रही है, अष्टम एक्टिवेट हो रहा है और वो भी शुक्र के द्वारा हो रहा है और शुक्र की ही राशि वहाँ पर पड़ी है, वहाँ पर राशि भी शुक्र की ही पड़ी होगी। क्योंकि जब हम तुला राशि की कुंडली निकालेंगे तो अष्टम भाव में वृष राशि आ जाएगी, तो अपने ही भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो हो सकता है जिन लोगों ने कोई टिकट वगैरह खरीदा हो न्यू ईयर का, लोहड़ी बम्पर का, हो सकता है कहीं ना कहीं क्योंकि वो छुपे हुए धन का भाव है तो वहां पर भी हो सकता है कि कोई ना कोई अच्छी खबर मिल जाए। तो ये तुला राशि के जातकों के लिए है, उनको इस गोचर का निश्चित तौर पर काफी फायदा होने जा रहा है नेहा। धन के लिहाज से तो काफी फायदा होने जा रहा है। अगली राशि आती है नेहा वृश्चिक। वृश्चिक राशि चूंकि लगन के ऊपर से ही, यानी कि राशि के ऊपर से ही शुक्र का गोचर है, तो जो मन है वो वैसे ही आपका काफी पॉजिटिव रहेगा। और मन ऐसा भी हो सकता है कि आप काफी रोमांटिक फील करें, काफी एंथुजिज्म आप में हो। तो क्योंकि वो सप्तम को देखेगा, सप्तम पार्टनर का भाव है, तो शुक्र ही शादी का कारक ग्रह है नेहा। जिनकी शादी नहीं हुई है हो सकता है वो शादी भी करवा दे। हालांकि खरमास चल रहा होगा, लोग शुभ कार्य नहीं करते, लेकिन जो खरमास का विचार नहीं करते वहां पर हो सकता है कि शुक्र शादी भी करवा दे। सप्तम को एक्टिवेट करेगा, वहां पर शुक्र की अपनी ही राशि पड़ी है, तो ये चीज जो है वो अच्छी हो जाएगी। 12वां भाव जो है वो वहां पर उसकी तुला राशि आ जाएगी शुक्र की। तो जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं नेहा वृश्चिक राशि के, उनके लिए समय अच्छा है, क्योंकि 12वें भाव से हम विदेश का भी विचार करते हैं, तो वो चीजें अच्छी हो जाएंगी। जो लोग इस राशि के हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिनको समस्या चल रही है, तो वो हॉस्पिटलाइजेशन का भी भाव है, हो सकता है कि वहां पर भी थोड़ी सी ठीक ठाक खबर मिल जाए, अच्छी खबर मिल जाए। वो खर्चे जो हैं वो नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, वो हो सकता है कि थोड़े से कम होने शुरू हो जाए।
तो ये असर रहेगा इसके लिए। अब जाते हैं आपके धनु राशि के ऊपर। जी। धनु राशि के लिए शुक्र 12वें भाव से गोचर करेंगे। हालांकि शुक्र, कोई भी ग्रह 12वें भाव में अच्छे फल नहीं करता, लेकिन शुक्र एक इकलौता प्लैनेट है जो 12वें भाव में भी अच्छे फल करता है। और 12वें भाव में जब बैठेगा तो वो छठे भाव को देखेगा सीधा, और छठे भाव को देखने का मतलब है कि रोग ऋण शत्रु से मुक्ति, एक तरीके से वहां पर शुभ दृष्टि आ जाएगी। और यदि आपका कोई कर्ज की समस्या चल रही है, कोई मुकदमा चल रहा है, वहां पर हो सकता है इन दिनों में राहत मिल जाए। और शुक्र की एक राशि नेहा 11वें भाव में रहेगी जो तुला राशि है। जब हम धनु राशि की कुंडली बनाएंगे तो 11वें भाव में तुला राशि आ जाएगी। तो तुला राशि का एक्टिव होना आय में वृद्धि का अपने आप में संकेत है। तो वहां पर शुक्र के अच्छे फल यदि होंगे तो दूसरे भाव के और 10वें भाव के 11वें भाव के फल मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर वहां पर भी फायदा हो सकता है। ये जो स्थिति रहेगी आपकी धनु राशि के जातकों के लिए रहेगी। आगे आएगी नेहा मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए जो शुक्र का गोचर होगा वो होगा 11वें भाव में। 11वां भाव भी वृद्धि का भाव है जी। वहां से ही एलिवेशन देखी जाती है, वहां से ही आपकी आय देखी जाती है, कर्म का फल देखा जाता है, इच्छाओं की पूर्ति वहीं से देखी जाती है। तो मकर राशि के लिए 11वें भाव का गोचर, जब शुक्र 11वें भाव में गोचर करेंगे तो सीधी दृष्टि पड़ेगी सप्तम 5वें भाव के ऊपर। 5वां भाव क्या है नेहा? इजी गेन्स का भाव है। 5वां आपका निश्चल प्रेम का भाव है। 5वां आपका स्टेट ऑफ माइंड है। तो वहां पर इनको इन चीज़ों का फायदा हो सकता है। यदि आपकी राशि मकर है और आपके लिए आपके मन में किसी के प्रति भावनाएं हैं, तो हो सकता है कि वो जब एक्सप्रेस करे तो सामने वाला बंदा आपकी बात मान जाए। तो ये चीज़ होगी मकर राशि के जातकों के लिए। चूंकि नेहा मकर राशि के जातकों के लिए जो शुक्र की दूसरी राशि जो तुला होती है वो दशम स्थान में आती है, तो दशम के सिग्निफिकेंस भी अच्छे होंगे, यानी कि कर्म और आय दोनों बेहतर हो जाएंगी। यदि आपका कारोबार है तो कारोबार में वृद्धि हो सकती है। यदि आप वैसे काम कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, तो वहां पर आपको अच्छा जो है वो अटेंशन मिल सकता है, आपके काम की रिकग्नाइजेशन अच्छी हो सकती है। अगली राशि नेहा जो आ रही है वो कुंभ आ रही है। उसके लिए ये गोचर अच्छा नहीं है। पहले हमने मिथुन बोला था जी। अब कुंभ है, क्योंकि कुंभ राशि के लिए शुक्र का गोचर दशम भाव में होगा। तो दशम भाव का गोचर शुक्र का अच्छा नहीं माना जाता। दशम भाव से जब शुक्र गोचर करेंगे तो आपके लिए भाग्य स्थान की हानि कर जाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र योगा कारक है। कुंभ राशि के लिए शुक्र योगा कारक होते हैं। योगा कारक ग्रह का अशुभ गोचर में आ जाना अच्छा नहीं है। तो वहां पर दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चौथे भाव में वृष राशि पड़ेगी आपकी कुंडली में। वहां पर वो मदर की सेहत को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकती है, आपका पीस ऑफ माइंड अपना डिस्टर्ब हो सकता है, और काम में अड़चने आ सकती हैं, क्योंकि भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये राशि नेहा एक ऐसी है जहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के लिए जो शुक्र का गोचर होगा वो 9वें भाव से होगा। 9वां अगेन नेहा फिर वो हाउस ऑफ लक है, वो भाग्य स्थान है। तो मीन राशि का गोचर 9वें स्थान, मीन राशि के लिए 9वें स्थान से शुक्र का गोचर तीसरे भाव को एक्टिव करेगा। एक तो यह है कि आपका धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है, कहीं आप घूमने के लिए जा सकते हैं इन द मीनवाइल। ये अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि शुक्र भाग्य स्थान से ही गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य स्थान में शुक्र का आ जाना वैसे ही बहुत अच्छा होता है। और सीधी दृष्टि पड़ेगी आपकी तीसरे भाव के ऊपर। जब तीसरे भाव के ऊपर सीधी दृष्टि पड़ेगी तो आप यदि कोई फैसले लेने हैं इन द मीनवाइल शुक्र के गोचर के दौरान, तो आप अच्छे पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ लेंगे। उसका निश्चित तौर पर आपको अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में फायदा होगा। और यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो नेहा जो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि आती है तुला, वो अष्टम में आती है। वो अगेन लॉटरी वाला फिर वही सिस्टम, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं से छुपा हुआ धन आपको मिल जाए। ये दो राशियां ऐसी हैं जिनके लिए छुपा हुआ धन मिलने का योग है। और ये मीन राशि जो है उसको निश्चित तौर पर इसका काफ़ी फायदा होने जा रहा है। तो नेहा दो राशियां मिथुन और आपकी कुंभ जिनके लिए गोचर अच्छा नहीं है। बाकी जो 10 राशियां हैं उनके लिए शुक्र नए साल की अच्छी शुरुआत करवाएंगे, काफ़ी जो है वो बेहतरीन फील करेंगे सारे जो जातक हैं। बाकी ये डिपेंड करेगा नेहा कि आपकी कुंडली में गुरु शुक्र की पोजीशन क्या है। एक आपकी कुंडली में महादशा अंतरदशा कौन सी चल रही है। यदि षटाष्टक की दशा चल रही है, 6, 8, 12 की दशा चल रही है, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज यदि मैं गोचर के लिहाज से इसको एनालाइज करूं तो गोचर के लिहाज से 10 राशियों के लिए शुक्र का गोचर बेहतरीन माना जाता है। सिर्फ 2 राशियों के लिए शुक्र का गोचर अच्छा नहीं होता, और वो 10 राशियां हमने बता दी हैं। 2 राशियां जो
मिथुन और जो कुंभ है जी। उनको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। जी, तो ये ओवरऑल जानकारी थी कि वीनस ग्रह जो कि गोचर करने जा रहे हैं दिसंबर में, वो 2024 में 24 तक आपको कैसा फल देने वाले हैं। अगर आप इससे रिलेटेड कोई और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज कुंडली टीवी पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।